मदालसा गंधर्व शब्द यदि पुल्लिंग में व्यवहृत हो तो उसका अर्थ होता है गंधर्व, अर्थात नृत्य में, गीत में, वाद्य में दक्ष, एक प्रकार की देवयोनि जो तेज, मरुत और व्योम इन तीन तत्वों से बनी है, अर्थात जिसमें क्षिति और अपतत्व नहीं है और क्षिति और अपतत्व के न रहने से साधारण तौर पर वह दृष्टिगोचर नहीं होती। गंधर्व प्रेषित ध्वनि रागात्मिका अभिव्यक्ति है, श्रुति ग्राह्य है, अनुभव्य है, किंतु स्वाभाविक अवस्था में दृश्य नहीं है। मन को अपने क्षिति अपतत्व से विच्युत करके ऊर्ध्व दैविक रूप से निषिक्त कर सकने पर तभी वह मानस लोक में दृश्य है। गंधर्व एक देवयोनि है जो बहुत कुछ अप्सरा पर्याय की है। यथादर्शे तथात्मनि, यथा स्वप्ने तथा पितृलोके, यथाप्सु परिवददृशे तथा गंधर्वलोके, छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके। आजकल जिसे माइक्रोवाइटम कहा जाता है, गंधर्व उसी प्रकार का एक किस्म का पॉजिटिव माइक्रोवाइटम है जो जीवों के शरीर को, मन को स्निग्ध करता है, ऊर्ध्वतर तथा उन्नततर भाव में अपलवित करता है, शूद्रत्व के बंधन को तोड़कर चकनाचूर कर देता है। सप्त देवयोनियाँ 7 विभिन्न प्रकार के पॉजिटिव माइक्रोवाइटम है जिनके साथ हमारे क्रियाकलाप दिन रात चलते रहते हैं, किंतु जिन्हें नज़दीक पाकर भी नज़दीक में नहीं पाते, जबकि यह अनुभव करते हैं कि वह या वे आसपास ही जहाँ तहाँ झांकते रहते हैं। हाँ, पुल्लिंग में व्यावहत होने पर गंधर्व शब्द का अर्थ हुआ तथाकथित अशरीरी संगीत जगत के निवासी, एक प्रकार के माइक्रोवाइटम जिसका आना जाना स्थूल और सूक्ष्म जगत में बरकरार है, क्योंकि जगत को भी वह छूता हुआ सा है। नगर वाहिरी रे डोंबी तोहरी कुड़िया, छोई छोई जाओ सी ब्राह्मण नदिया। गंधर्व शब्द यदि क्लीवलिंग में व्यवहृत हो, अर्थात यदि गंधर्व, गंधर्वे, गंधर्वनी कहा जाए तो उसका अर्थ होगा गंधर्व संबंधी सभी कुछ, उनका आचार व्यवहार, भाव भाषा, अंगिक अभिव्यक्ति, मुद्रा, वाचन भंगी, विवाह, सामाजिक अवस्था, वस्त्र, परिधान रीति, उड्डयन रीति, सभी कुछ के समाहार के साथ यह क्लीवलिंगात्मक गंधर्व शब्द व्यवहृत होता है। गंधर्व विवाह एक हिंदू शास्त्र सम्मत विवाह है। मनु ने इस विवाह को स्वीकृति प्रदान की थी। भारत के न्यायाधिकार ने भी इस विवाह को स्वीकृति प्रदान की है। गंधर्व विवाह में वर वधू की सम्मति ही पर्याप्त है। केवल माला विनिमय से ही विवाह संपन्न हो जाता है। 7 फेरे, सिंदूर, सामाजिकता, कन्यादान, अग्निसाक्षी कुछ भी नहीं है इसमें। केवल एक स्थायी सत्ता के सामने यह माला विनिमय अनुष्ठित होता है। स्थायी सत्ता का तात्पर्य प्राचीन काल से सूर्य, चंद्र, तांबा, तुलसी, महाभारत और गंगोदक समझा जाता रहा है। मूल महाभारत रामायण की अपेक्षा प्राचीनतर है। इससे भी उसका संकेत मिलता है। भारत में निवास करने वाले आर्य या आर्योत्तर प्राचीन द्रविड़ लोग या बंगाल के आदि आस्ट्रिक लोग किसी ने भी इस मामले में रामायण को स्वीकृति नहीं दी, बल्कि परावर्ती काल में किसी किसी ने गीता या श्री श्री चंडी को
दुर्गा सप्तशती साक्षी के रूप में मान लिया था। जो भी हो, गंधर्व विवाह क्या है उसे समझ लिया है। आनंद मार्ग विवाह इसीलिए हिंदू शास्त्र सम्मत गंधर्व विवाह है, जिसमें उभय पक्षों के माननीय प्रतिभूगण साक्षी रहते हैं। वे भी मंत्र पाठ करके अपने साक्षित्व की पुष्टि किया करते हैं। प्राचीन भारत में और मध्ययुगीन भारत में गंधर्वों के बारे में अनेक कहानियाँ रची गई थी। मानव में और गंधर्व में विवाह आदि की कहानियाँ कुछ है। मानव गंधर्व के सम्मिलित रूप से पूजा अनुष्ठान, नृत्यानुष्ठान, गीतानुष्ठान के भी उल्लेख मिलते हैं। काशी के राजा के नाम से परिचित चित्रसेन गंधर्व थे। उनकी पत्नी मदालसा गंधर्वी थी या नहीं, उसका कोई तगड़ा प्रमाण नहीं है। मदालसा की संतानें विक्रांत और अलर्क गंधर्व नहीं थे। प्राचीन और मध्ययुगीन इतिहास में दंतकथाएं, चरणगाथाएं मिलकर एक हो गई है। जिनकी बातें मैंने बताई, उसी मदालसा के पुत्र का नाम था अलर्क यानी पागल कुत्ता। चित्रसेन से मतविरोध होने के कारण जिन्होंने देह त्याग किया था और जाने के समय चित्रसेन के हाथों में अंगूठी पिरोई भाषा में लिख दिया था, जगत में किसी चीज़ की कामना नहीं करोगे। यदि कोई कामना करनी ही हो तो मुक्ति कामना करना। जगत में किसी चीज़ के प्रति आसक्ति नहीं रखोगे। यदि कोई आसक्ति रखनी ही पड़े तो परानुरक्ति रखना। यह वही मदालसा है जिन्होंने अपने पुत्र शिशु अलर्क को सुलाने के लिए जो लोरी सुनाई थी, वह लोरी वैराग्य गीत है। वह गीत बंधन तोड़ने का गीत है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम त्यज्य मोहनिद्राम मदालसोल्ला समुवाच पुत्रम। यह वही अलर्क है जिन्होंने कभी महर्षि अष्टावक्र से राजाधिराज योग की शिक्षा ग्रहण की थी। शब्द चयनी का 22वां पर्व गंधर्व।